आज के इस जायजे में हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी और आने वाले अब्दी सफर दोनों को पूरी तरह बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं नमाज की रूहानी अहमियत और उसकी जरूरत पर। तो चलें सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर हमारी जिंदगी से नमाज निकल जाए तो पीछे क्या बचता है? एक अजीब सी बेसुकूनी, बेचैनी और जिंदगी बिल्कुल बेमकसद सी महसूस होने लगती है। दिल में एक ऐसा खला आ जाता है जिसे दुनिया की कोई मादी चीज नहीं भर सकती। तो आइए सबसे पहले इस बात की गहराई में चलते हैं कि नमाज का असल मतलब और इसकी ताकत क्या है। देखिए, नमाज सिर्फ चंद अल्फाज दोहराने या कुछ खास हरकत करने का नाम नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा है। ये दरअसल खालिक के साथ एक डायरेक्ट और इंतहाई करीबी गुफ्तगू है। जब एक इंसान सजदे में जाता है ना, तो वह हकीकत में इस कायनात की सबसे बड़ी ताकत के सामने अपना सर झुका रहा होता है, और यही अमल इंसान को उसके रब के बेहद करीब कर देता है। और इसका हमारी आम जिंदगी पर कितना बड़ा असर होता है। कुरान पाक में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि नमाज कायम करो। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। यानी एक सच्ची नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी शख्सियत को संवार देती है। ये इंसान को झूठ और जुल्म जैसी बुराइयों से बचाकर एक बेहतरीन इंसान बनाती है। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि हमारी सबसे बड़ी रूहानी तरजीह क्या होनी चाहिए। इस हकीकत का वजन महसूस करें। क़यामत के दिन जब आमाल का हिसाब शुरू होगा तो सबसे पहला सवाल नमाज ही के बारे में होगा। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अगर नमाज का हिसाब ठीक निकल आया तो आगे के तमाम मरहले खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर यही बुनियाद कमज़ोर रह गई तो फिर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो सकता है। ज़रा अपने वक्त के इस्तेमाल का मुवाजना कीजिए। हम रोज़ाना कितने घंटे अपने मोबाइल फ़ोन्स, दोस्तों की गपशप और सोशल मीडिया पर बेमकसद स्क्रॉलिंग में गुजार देते हैं, पता भी नहीं चलता। और इसके मुकाबले में इस कायनात के मालिक के लिए कितना वक्त चाहिए? दिन की 5 नमाजों के लिए सिर्फ चंद मिनट। यह हकीकत इस आम बहाने को पूरी तरह बेनकाब कर देती है कि भाई वक्त ही नहीं मिलता। वक्त तो होता है, बात सिर्फ यह है कि हमारी तरजीहात क्या हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि रोज़ाना की इस नमाज से हमारी आम जिंदगी में क्या अमली तब्दीली आती है। आज के इस दौर में जहां हर दूसरा शख्स किसी न किसी तनाव का शिकार है, नमाज एक बेचैन दिल के लिए सबसे महफूज पनागाह है। जब हम परेशान होते हैं तो अक्सर लोगों के पास भागते हैं, लेकिन एक मोमिन हमेशा अपने रब की तरफ रुजू करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल और परेशानी के वक्त नमाज का सहारा लेते थे। ये एक ऐसा नफ्सियाती सुकून देती है जिसका कोई और नेमुल बदल है ही नहीं। और सिर्फ रूहानी सुकून ही नहीं, नमाज हमारी ज़िंदगी में ज़बरदस्त डिसिप्लिन भी लाती है। वक्त की पाबंदी, दिन में 5 बार वज़ू के ज़रिए सफाई, सब्र और आजिज़ी, अज़ान की आवाज़ सुनना, काम रोकना और जाए नमाज पर खड़े होना। ये कोई मामूली रूटीन नहीं है। ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता इंसान का पूरा किरदार और मिजाज बदल कर रख देता है। लेकिन इस सब के बावजूद हम आज के दौर में कहाँ फंस जाते हैं? आइए इन रुकावटों को समझते हैं। हम सब रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये जुमले अक्सर सुनते हैं, यार अभी तो बहुत वक्त है, मैं बाद में पढ़ लूँगा, या फिर सबसे मशहूर, मेरा दिल तो बिल्कुल साफ है। ये बातें ज़ाहिर बहुत मासूम लगती हैं, लेकिन दरअसल ये नफ्सियाती धोखे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इंसानी ज़िंदगी कितनी गैर यकीनी है। हम में से कौन कल की या अगली नमाज के वक्त तक की गारंटी दे सकता है? कोई भी नहीं। और जब नमाज छूटने लगती है ना, तो एक बहुत ही खतरनाक रूहानी जवाल शुरू होता है। एक स्टेप बाय स्टेप जवाल। पहले सिर्फ नमाजें छूटती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल सख्त होने लगता है। इस सख्ती की वजह से छोटे बड़े गुनाह करना इंतहाई आसान महसूस होने लगता है, और नतीजतन इंसान अपने खालिक से मीलों दूर निकल जाता है। ये एक ऐसी दलदल है जो अंदर ही अंदर इंसान को रूहानी तौर पर कमज़ोर कर देती है। तो फिर रास्ता क्या है? वापसी का पहला कदम कैसे उठाया जाए? देखिए, इस वापसी के सफ़र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह बहुत सादा है। ये कोई ऐसी पहाड़ी नहीं जिसे सर करना नामुमकिन हो। पहला कदम सिर्फ और सिर्फ एक सच्ची नीयत करना है। अगर आपको लगता है कि एकदम से 5 नमाजें पढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो ठीक है, कम से कम एक नमाज से शुरुआत कीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको 5 तक लेकर आएं। ये जानना कितना बड़ा हौसला देता है कि हमारा रब हमारी सच्ची नीयतों को देखता है। आपका उठाया गया एक छोटा सा सच्चा कदम आपके बाकी पूरे सफ़र को खुद ही आसान बना देता है। और अब जब हम अपने इस जायजे के आखिर में हैं, मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रखना चाहता हूँ। ज़रा तसव्वुर कीजिए कब्र के उस वक्त का, जहां ना कोई दौलत काम आएगी, ना किसी दोस्त का सहारा होगा और ना ही कोई शोहरत। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके ऐमाल बचेंगे, और उन ऐमाल में सबसे बड़ी ढाल यही नमाज होगी। तो फिर क्यों ना आज ही से इस आबदी सुकून की बुनियाद रखी जाए। सोचने की बात है ना। हमारे इस जायजे में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।